ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, नवरात्रों के पावन अवसर पर कुलदीप शास्त्री का नमस्कार। आज के दिन नवरात्रि के 9वें दिन मां भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, पूर्णता और सब सिद्धियों की प्रदाता है, सब सिद्धियों को देने वाली हैं। मां की पूजा करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होती है। तो अष्ट सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशित्व है। तो इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। मां कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। मां के हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल सुशोभित होते हैं। मां चतुर्भुजी हैं। मां का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और मनमोहक है, जो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मां शक्ति और निर्भयता का भी प्रतीक है। मां की पूजा करने से अनेकों अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रों में मां भगवती का पूजन करने से, मां भगवती के मंत्रों का जाप करने से, जो आपने पिछले 8 दिन मां भगवती का पूजन किया, उसका 9वें दिन मां की कृपा से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं। घर परिवार में मां की कृपा से शुभता आती है। मां की पूजा करने मात्र से ही आपके सभी कष्ट, रोग दूर होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री के रूप की घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने भगवान शिव को सिद्धियां प्रदान की थी, जिसके बाद भगवान शिव का आधा शरीर माता को प्राप्त हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए गए। तो भगवान शिव का जो स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में विद्यमान है, तो भगवान शिव के साथ मां शक्ति सिद्धिदात्री का भी रूप उसमें देखा जा सकता है। तो इसलिए शिव और शक्ति को मिला करके
अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा जाता है। मां की पूजा करने से भक्तों को सिद्धियों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्र या बैंगनी अथवा मोरपंखी रंग के वस्त्र मां को अर्पण करने चाहिए और स्वयं भी धारण करके मां की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन, नवमी वाले दिन मां सिद्धिदात्री को खीर का अथवा हलवा या मालपुए का विशेष भोग लगाना चाहिए। नवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो मां की पूर्ण शुभता हेतु की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नवरात्रों को जो पूजन आपने नवरात्रों का किया उसके फल की प्राप्ति हेतु कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को शुद्ध आसन पर बिठा करके हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि से उनका पूजन कर उनको पूजित करना चाहिए। वस्त्र इत्यादि देने चाहिए। मां की कृपा से सभी के घरों में शुभता, लाभ, आरोग्यता, धन की अधिकता एवं मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज नवरात्रों के पर्व के अंतिम पड़ाव पर नवमी के दिन मां के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो इन नव नामों का आप स्मरण करें, प्रतिदिन जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे इस मंत्र का जाप करें। मां की कृपा हमेशा पर बनी रहेगी। ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र से भक्तों की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति मिलती है और हमेशा मां की कृपा से आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, आपके घर परिवार में सुख शांति हो, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और मां की कृपा पर बनी रहे। जय माता दी।